एवं मंचासीन देवतुल्य आत्माओं के चरणों में वंदन करते हुए इस विजयादशमी पर्व के उपलक्ष्य में मैं अधिक समय न लेते हुए दो चार विषय रखने का प्रयास करता हूँ। निवेदन करूँगा कि यहाँ जो भी हमारा जनमानस उपलब्ध है यह सब एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तभी इस अच्छे कार्यक्रम में आए हैं। भीड़ तो काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन जितने लोग यहाँ आए हुए हैं ये लगभग मार्गदर्शक की स्थिति में हैं। इन सभी लोगों को विजयादशमी पर्व के इस कार्यक्रम पर यहाँ ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए जिससे कि हम अपने समाज की रक्षा कर सकें। भगवान राम, विजयादशमी, इन सब के परिप्रेक्ष्य में लगभग यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, सब जानते हैं। ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का शीर्षक ही अपने आप में सब कुछ था। मैं उस पुस्तक के शीर्षक को ही कहूँगा, उससे ही यहाँ के गणमान्य व्यक्ति उस चीज को समझ लेंगे। पुस्तक का शीर्षक था शस्त्रहीन हिंदू, हिंदू नहीं। इसी बात से हम लोग बात समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सभी के हाथों में शस्त्र है। इसलिए उस पुस्तक का शीर्षक था शस्त्रहीन हिंदू, हिंदू ही नहीं। केवल शास्त्र से समाज नहीं चल सकता, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है, यानी शक्ति की आवश्यकता है। और शक्ति के साथ साथ शास्त्र की आवश्यकता है। यदि बगैर शास्त्र के शक्ति हमारे हाथ में होगी तो वो विनाश की ओर जा सकती है। शक्ति बुद्धिमान के हाथ में होनी चाहिए। अगर शक्ति भस्मासुर के हाथ में चली गई तो वो क्या स्थिति है हम सारे लोग जानते हैं। फिर भगवान विष्णु को कष्ट करना पड़ता है, सारे लोग इस दृष्टांत को जानते हैं। यहाँ स्थिति जो भी है वो केवल दूध जैसी स्थिति है, पानी जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। एक दृष्टांत हम सारे लोग जानते हैं कि एक बार एक महात्मा जी ने कहा कि भाई इस कुंड में सभी को प्रातः एक लोटा दूध लाके डालना है दिन निकलने से पूर्व। उन्होंने कहा भाई अंधेरे की बात है, मैं एक गिलास एक लोटा जल ही डाल देता हूं, बाकी तो सारे लोग दूध लाएंगे। तो वही स्थिति हमारे कार्यक्रम की है कि सबने सोच लिया कि मैं नहीं जाता कर्मयोग सेवा संघ के कार्यक्रम में, बाकी तो काफी लोग पहुंच रहे होंगे। इसलिए स्थिति यहाँ ये नगण्य है। जितने भी लोग हैं ये दूध के लोटे हैं, पानी के लोटे नहीं है। वह कुंड पानी से भरा हुआ मिला था। कारण क्या? सबने सोच लिया, जैसे अब सोच लिया कि भाई सब लोग जाएंगे कार्यक्रम में, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। इस कारण से जितने भी आप लोग हैं यहाँ, ये देवतुल्य हैं, ये मार्गदर्शक हैं। हम बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम इतने वर्ष गुलाम रहे, कैसे रहे, क्यों रहे? हम कहीं भी किसी भी चीज से पीछे नहीं थे।
हमारे यहाँ ज्ञान का असीम भंडार था। नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिनमें हमारे ऋषि महर्षि प्रयोग करते थे। हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, शब्दभेदी बाण मार सकते थे, समुद्र पर पुल बना सकते थे। एक अंगूठी से सोने की एक अंगूठी के अंदर से हाथी को उड़ाने वाली चादर को भी निकाल दिया जाता था। इतनी बारीक कलाकारी भी थी। यह सब इतना सब कुछ होने के बावजूद हम परतंत्र हो गए। क्यों? शक्ति की उपासना नहीं की, शक्ति को भूल गए। इसलिए हम ध्यान में आएगा कि जितने भी देवी देवता हैं सभी के हाथों में हथियार हैं, तो हमें अपनी शक्ति को नहीं भूलना है। विषम परिस्थितियां क्या है कि ईसाई मशीनरी हैं, ईसाई कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, उनमें हमारे बच्चों को दिखाया जाता है भाई बस स्टार्ट ही नहीं हो रही, बच्चे बस में जा रहे हैं, भगवान राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, स्टार्ट ही नहीं हो रही, अल्लाह का नाम लो, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ड्राइवर ट्रेंड होता है, उन्होंने यीशु मसीह का नाम लिया, बस स्टार्ट हो गई। छोटे छोटे अबोध बच्चों के मन पर इस प्रकार से कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं ईसाई मशीनरियों के द्वारा। तालाब होता है, बच्चे खेल के लिए जाते हैं, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को पत्थर की बना देते हैं, वैसे ही पेंट कर देते हैं। यीशु मसीह की मूर्ति को लकड़ी की बना देते हैं। भाई यीशु मसीह में शक्ति है, वो तैर रहे हैं, बाकी हनुमान जी भी डूब गए और बाकी सारे देवी देवता डूब गए। ये कुछ प्रयास हो रहा है। हमारी बहन बेटियों से दूसरा धर्म है एक, वो लव जिहाद कर रहा है। हमें ऐसे संगठनों में, संघ में, आरएसएस में, केएसएस में, शाखाओं में हमें अपने नौजवानों को भेजना चाहिए। हमारी उम्र निकल गई, हमें अपने नौजवानों को भेजना चाहिए, बच्चों को भेजना चाहिए। वहाँ उनका विकास होगा, वो जागरूक नागरिक बनेंगे, वो किसी दूसरे की बहन बेटियों पर भी नजर न डालेंगे और अपनी बहन बेटियों पर भी नजर नहीं डालने देंगे, मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे संस्कार शाखाओं में मिलते हैं, ऐसे कर्म सेवा योग संगठन जैसे अच्छे संगठनों में मिलते हैं। केवल हम लोग यहाँ आए घंटे 2 घंटे अपना सुने और सुनाएं और चले जाएं, उससे कोई लाभ नहीं। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे। एक ऋषि से एक प्रश्न किया किसी ने कि साहब ये बताओ, एक अच्छे व्यक्ति की नस्ल बनाने के लिए कितने वर्ष पूर्व हमको तैयारी करनी चाहिए एक नस्ल अच्छी बनाना? हमारे यहाँ पशु पक्षियों की नस्ल थी, चेतक घोड़ा है, हेतक है, राम प्रसाद हाथी है, अनेक ऐसे गरुड़ हैं। कैसे पशु पक्षी थे, उनकी नस्ल बनाई जाती थी कि राम प्रसाद नाम का हाथी जो था, महाराणा प्रताप का, उसने अकबर ने उसको गिरफ्तार करा लिया चक्रव्यूह बना करके हाथियों का। उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया अकबर का, अपना दम तोड़ दिया। हमारे यहाँ छटरानियां ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म देती थी कि सर कटने के बाद भी वो 8-8, 10-10 लोगों को मार देते थे। एक चूड़ावत था, हाथी के आगे लग गया और हाथक तोड़ा गया, तो हाथी नहीं तोड़ रहा था, तो चूड़ावत नाम का उन्होंने अपने वो हाथी से बांध दिया, फिर हाथी को किया तो वो पिछड़ गए और दरवाजा टूट गया। तो हमारे यहाँ आदमी की नस्ल बनाने के लिए जब किसी महर्षि से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति की बढ़िया उत्तम नस्ल बनाने के लिए हमको 1000 वर्ष पूर्व तैयारी करनी होगी। 1000 वर्ष पूर्व। तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने संयम, यह सब जो भी आता है ये हमारे पैतृक गुण अवगुण हमारे अंदर खून में विद्यमान होते हैं, हमारे खून में वो जन्म से होते हैं। तो जब हमारे पुरखे जिस प्रकार के होंगे योग, उसी प्रकार के हम योग्य होंगे। फिर इसको थोड़ा धरातल पर उतारने के लिए
महर्षि दयानंद जी ने आज समाज में पुस्तक मिलती है जिसका नाम है षोडश संस्कार। यहाँ जितने बंधु बैठे हैं उनकी आयु निकल गई, हमारी भी आयु निकल गई, तब हम कहीं आज समाज से जुड़े, तब उस चीज का ज्ञान हुआ। जब उस चीज की आवश्यकता थी तब वह चीज हमको नहीं मिल पाई। इसलिए हमें अपने नौजवानों को वो पुस्तक पढ़ानी चाहिए जिसमें आदमी की नस्ल बनाने के बारे में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। उस पुस्तक का नाम है, आज समाज में मिलती है, आज समाज के स्थानों पर मिलती है, षोडश संस्कार। हिंदी में उसको कहेंगे 16 संस्कार। तो उसमें गर्भाधान से लेकर के और अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार उसमें विधि विधान से दिए गए हैं। उसका हमको अपने नौजवान बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। हम हाथी घोड़े की पहले सब चीज की नस्ल होती थी, आज हमारे लोग कुत्तों की नस्ल सुधार के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। आदमी की नस्ल के सुधार प्रयास भी होने चाहिए। कोई भी आचार्य चाणक्य ने कहा था, वाक्य बोल के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, मुझे इशारा मिल रहा है कि क्या कृष्णकांत देवकर की तरह से न चिपक जाऊं मैं। वो बेचारे चले गए, उनकी याद आती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, कोई भी देश, राष्ट्र, समाज दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से कष्ट पाता है। कोई भी समाज दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से कष्ट पाता है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सारे सज्जन हैं, और अगर हम लोग निष्क्रिय रहेंगे तो ये हमारा समाज कष्ट पाएगा। हमको निष्क्रिय नहीं रहना है। वृद्ध अवस्था में भी हमें अपने मोहल्ले में देखना है कौन गलत लोग आ रहे हैं, कौन सही लोग आ रहे हैं। एक गिलहरी का उदाहरण सभी ने सुना होगा, नहीं सुनाऊंगा, लेट हो जाएंगे सब लोग। अपनी क्षमता के अनुसार हमको समाज में अपनी भूमिका को निभाते रहना चाहिए। जैसे गिलहरी अपने शरीर पर रेत के कण लपेटकर समुद्र को आंटने का प्रयास कर रही थी अपनी क्षमता से, उसी प्रकार से हमको अपनी क्षमता के अनुसार समाज में सहयोग करना चाहिए। बाकी खा लेना, सो लेना, कमा लेना ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। हम मनुष्य हैं, हमको अपनी मनुष्यता का प्रदर्शन करना चाहिए और समाज का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत सुंदर।